इनका ये था टारगेट के जो है ना कि इनके बाबा अच्छी फ़ोर्स पे हैं, तो इन्होंने इस बेस पे मेरे साथ शादी की थी कि लड़के को अच्छी जॉब पे इसका बाबा लगवा देंगे। मैंने बाबा से बात की और इसको एयरपोर्ट पे लगवा दिया अच्छी जॉब पे। जब इसकी जॉब लग गई, इसने देखा कि अब तो जॉब लग गई है, तो अब इसको रखने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद पूरा हो चुका है। मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे अपनी मामा से, अब तो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। तो मामा उसकी कहती है कि ना ऐसे करो, अब इसको डिवोर्स दो और इसको चलता करो। अच्छा। हमने नहीं रखनी अब। ये मुझे मारता रहा इस बात, इतना मारा कि मेरे पूरे फेस पे, जिस्म पे कोई हिस्सा नहीं बचा था जिसके ऊपर ज़ख्म नहीं थे, निशान नहीं थे। मेरी बहुत बुरी हालत थी, इतनी कि मैं इवन कि मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती थी, इतनी हालत मेरी ख़राब थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ आपकी होस्ट हिंद। आज जो मेरे साथ लड़की मौजूद है, लव मैरिज इसकी हुई है। कहा जाता है लव मैरिज के बाद लड़कियों को रानी बनाकर रखा जाता है, लेकिन इसको नौकरानी बनाकर रखा गया। किस लालच के तहत इससे शादी की गई और क्यों इसके साथ तशद्दुद किया गया, बाद में क्या वजह आई, हम इस लड़की से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सहर। क्या वाक़या सारा हुआ है? इस तरह से हुआ कि लड़का जो है मुझे बहुत पसंद करता था और वो हमारे अपने रिलेटिव्स थे। तो मैं कम एज थी, मेरी इतनी एज नहीं थी, तो वो मेरे से ज़्यादा थोड़ी एज के थे, तकरीबन मेरे एज से 5 से 7 साल बड़े थे। तो जब उन्होंने बोला अपनी फैमिली को कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो उनकी फैमिली ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे इसमें शादी ना। तो मेरी फैमिली ने बोला कि नहीं, हमने नहीं करना। मैंने मामा से खुद बोला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं करना। तो जब हमारी 2 से 3 माह बात होती रही मोबाइल पे, तो जब सबको पता चला तो उन्होंने बोला कि हम इस बात के लिए एग्री नहीं है, ना मेरे मामू लोग माने, ना मेरी मामा मानी, ना पापा माने। उन्होंने बोला कि ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने ये बोला था कि एज में वो एक बड़ा है, दूसरे नंबर पे मेरे पापा की ये थी कि हम अपने अवान बरादरी में करें। तो मेरे पापा कहते थे कि ये अच्छी बात नहीं है कि मैं जहाँ पर मेरा दिल मुतमईन नहीं है मैं वहाँ पर अपनी बेटी दे दूँ, तो मैं नहीं दे सकता। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप ऐसे करें, लड़के ने बोला कि नहीं आप होगी कर दें। उसने बोला कि अगर मैं मरूँ तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो अगर मैं इसकी आंखों में आंसू भी आने दूँ। बाद में बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मामा ने बोला कि आप मुझे वर्गला रहे, हमें हम बेटी वाले हैं, ठीक है मानते हैं, रिश्ते आते हैं, बेटी को घर में आते हैं, लेकिन नहीं। उसने बोला मैं इस बात के लिए कुरान उठाने के लिए रेडी हूँ कि मैं इसको बसाऊंगा और इसका घर खराब नहीं, मतलब इसको ख़राब नहीं करूँगा, जलीलो ख्वार नहीं करूँगा, मैं इसके साथ ही जीऊँ मरूँगा। बाद में लड़के ने बहुत लड़ाई झगड़ा ये वो फलां किया वगैरह वगैरह। वो फिर आ गई मेरे घर पे निकाह करने के लिए, निकाह हुआ सिंपली और ले गए। मतलब सादा तरीके से उन्होंने निकाह किया, कोई मतलब एक होता है ना घर वालों को खुशी होती है कि हमारी बेटी की शादी हो रही है तो हम थोड़ा हंगामा वगैरह। मेरी फैमिली का ये था कि ये अच्छे तरीके से आए, बारात लेके आए। हमारे घर में पहली शादी थी और मैं बड़ी थी। उनका ये था कि अच्छी तरह से आएँ और शादी करें, अच्छे तरीके से मेरी बेटी को रुखसत करके लेके जाएं। तो उनकी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ मेरी भी थी कि अच्छे तरीके। उन्होंने साफ इनकार दिया कि हमारी में इतनी हैसियत नहीं है कि हम बारात लेके आ सकें, हम नहीं इतना ताकत रखते कि हम बारातों में आएँ, बारात लेंगे, हम सिंपली आएंगे 2-3 लोग और हम निकाह करेंगे चले जाएंगे। इनका ये था टारगेट के जो है ना कि इनके बाबा अच्छी फ़ोर्स पे हैं, तो इन्होंने इस बेस पे मेरे साथ शादी की थी कि लड़के को अच्छी जॉब पे इसका बाबा लगवा देंगे। तो जब इनको पता चला कि लड़की के थ्रू ये काम हो सकता है, ये हो जाएगा, तो फिर लड़के ने सारी डिटेल अपनी मामा को बताई कि मैं इसलिए ज़ोर कर रहा था कि मेरी अच्छी ड्यूटी लग जाए, अच्छी फोर्स पे खड़ा हो जाऊँ, अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो दोनों माँ बेटे ने मुझसे बड़ा मीठी ज़ुबान में बात करनी शुरू कर दी। उसके बाद में बोला कि आप ऐसे करें, अपने बाबा से बात करें और मुझे रिश्ते पे अच्छी जॉब पे लगवा दें। मैंने बाबा से बात की और इसको एयरपोर्ट पे लगवा दिया अच्छी जॉब पे। जब इसकी जॉब लग गई, इसने देखा कि अब तो जॉब लग गई है, तो अब इसको रखने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद पूरा हो चुका है, ठीक है। तो बाद में मैं रूम में बैठी हुई थी अपने कमरे में, मैं सोच रही कि ना अम्मी रोज़ रोज़ सुबह उठ के मैं अपनी सास को अम्मी कहती थी ताकि उनके दिल में जगह बन जाए। तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी को जाके बोलती हूँ अम्मी आप नाश्ता ना बनाया करें, बाकी काम मैं करती हूँ, मैं नाश्ता भी बनाया करूँ, रात का खाना भी बनाया करूँगी, आप आराम से बैठा करें। तो मैं जैसे बताने के लिए गई हूँ, मैंने अभी किचन से 2-3 कदम पीछे थी तो मैंने इनकी बातें सुन ली। ये कह रहा था लड़का, मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे अपनी मामा से अब तो हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। तो मामा उसकी कहती है कि ना ऐसे करो, अब इसको डिवोर्स दो और इसको चलता करो। अच्छा। हमने नहीं रखनी अब।
तो कहता आप तो ऐसे मेरे साथ लड़ी जा रही थी, मेरा मकसद आपको पता तो चल ही गया है, तो कर देंगे। मुझे पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा, दुख भी हुआ, कमरे में आकर काफ़ी रोई। बाद में क्या हुआ कि ना उन्होंने बोला कि आप ऐसे करें कि आप तैयार हो जाएं, आपको छोड़ने जाना है, आज आपकी सिस्टर से मिलवाने जाते हैं। तो तब तक तो मेरी सिस्टर की तबीयत संभल गई थी, नॉर्मली बुखार था, हो गया ठीक। कुछ दिनों बाद मेरी सिस्टर की दोबारा तबीयत ख़राब हुई। उनको तो बहाना था कि कैसा भी कोई भी टारगेट मिले हम इसको छोड़ के आए, इसके घर निकालना था ना किसी बेस पे। फिर ये नहीं, मैंने इनको बोला कि काफ़ी तबीयत ख़राब है, मुझे लेके जाएं। मुझे कहते आपने खुद ही जाना है तो पक्की जाओ, नहीं जाना तो फिर चुपचाप इधर ही बैठो। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी छोटी सिस्टर का मुझसे बहुत प्यार था, तो मैं भी उससे बहुत करती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे कि वो मेरी बेटी है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लेके गए, इन्होंने बोला जाना तो खुद ही चली जाओ। इस बात पे काफ़ी बहस होती रही हमारी, मैं कहती रही कि मुझे लेके जाएं, ये मुझे मारता रहा। इस बात इतना मारा कि मेरे पूरे फेस पे, जिस्म पे कोई हिस्सा नहीं बचा था जिसके ऊपर ज़ख़म नहीं थे, निशान नहीं थे। मेरी बहुत बुरी हालत थी, इतनी कि मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती थी, इतनी हालत मेरी ख़राब थी। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने घर से मुझे बचाया नहीं, टोटल घर की फैमिली घर में मौजूद थी, ठीक है, कोई भी नहीं आया। अगला दिन हुआ, मेरी सिस्टर को एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल में, मेरे बाबा रात को ही करवाए थे। तो उससे अगले दिन कॉल आ गई 2 बजे के करीब के सिस्टर की डेथ हो गई है, तो अब तुम आ जाओ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। इन्होंने बोला हमने हॉस्पिटल नहीं जाना, अब जब वो मर गई तो उन्होंने गाड़ी लेके आनी है ना, तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। मैं अपनी सिस्टर की मैयत पे ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि कोई गैर लोग आके बैठ जाते हैं। मेरे घर वाले सारे कह रहे थे कि सहर नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या हालात है, किधर है वो। तो मैंने अम्मी को बोला कि मैं इधर ही, आवाज़ दे दी। मैंने इस तरह से मुंह सेव अपना किया हुआ था कि किसी को पता ही नहीं लगे कि मेरे फेस पे या मेरे जिस्म पे कुछ चीज़ है लगी हुई। जनाजा करने गए, जनाजा करके जब वापस आए तब तक मैं सो चुकी थी। मैं सोई हुई थी, मेरे बाबा ने मुझे देख लिया कि इसकी ये हालत इतनी बुरी किसने की है। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा कि ये हालत किस तरह से होगी तुम्हारी इस तरह से। तो उसके बाद में ना बाबा ने मुझे उठा के बैठा लिया कि क्या हुआ ये सारा मामलात। मैंने उनको सारी बात बताई और हाथ जोड़े। मैंने कहा मैंने घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। मैंने इसको सारा कुछ माफ़ कर दिया, आप कुछ नहीं कहें इनको, तो अभी इनको माफ़ कर दें। मेरे बाबा मेरे से इतना प्यार करते थे, वो कहते थे अगर तुम अभी चाहो ना तो मैं इनको केस करवाऊँ और इनको इसी तरह से पिटवाऊँ, तुम अगर बोलो तो। मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने घर बसाना है, इसको माफ़ कर दिया। ये दोनों माँ बाप को, बेटे को पता चला कि इसके बाबा को पता चल चुका है, ये भाग गए, ये चले गए वहाँ से बताए बिना, ये चले गए, ये नहीं आए फिर मुझे लेने के लिए। हम वहाँ काफ़ी कोले करते रहे, आए हमें लेके जाएं। मेरी सास कहती थी जी हमने नहीं रखनी, तो लड़का कहता था जी मेरी माँ से पूछें। मेरे मामू लोग जाते थे तो कहते थे कि लड़की का बाप आके माफ़ी मांगे और हमें मेरे पैरों को हाथ लगाए। अच्छा। जो मेरे हस्बैंड थे वो कहते थे आपके पापा जाके उनके पाँव को हाथ लगा, उनके सामने गिड़गिड़ाएं कि हमारी बेटी को, हाँ, तब वो रखेंगे। मतलब कि वो चाहते थे कि मेरे बाबा को जलील करें किसी तरीके से। जब मुझे पता चला मैंने कहा इससे तो बेहतर है डिवोर्स बेहतर है। अब मेरी तो इज्जत गई, मैं अपने माँ बाप की भी ख़राब कर लूँ। मैंने कहा ये काम नहीं होगा, तो मैंने इनको बोला कि मुझे पापा को बोला कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जो देखने वाले हैं यहाँ पर कोई अगर लड़का ऐसा है जो आपसे शादी करना चाहता हो सच्चे दिल से और आपके साथ बसाना भी चाहता हो, तो क्या डिमांड्स होंगी, कैसा लड़का आप चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को अपने बहन भाई समझे, मेरी मामा को अपनी माँ समझ के उसको इज्जत दे, एहतराम करे और मेरी फैमिली के साथ इस तरह से रहे जैसे अपनी फैमिली के साथ रहता है, खुश। जी तो नाज़रीन, आपने इस लड़की की दास्तान सुनिए कि किस तरह का बर्ताव इसके साथ किया गया था और अब ये ख्वाहिश रखती है कि जो लड़का इसको पसंद करे वो इसके घर वालों के साथ इसको कबूल भी करे। उम्मीद करती हूँ वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा।